नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू चैप्टर 1 ऑफ आवर इटेरा एक्सप्लेनर सीरीज। आज हम सीधे डाइव इन करने वाले हैं एक ऐसी डार्क फैंटेसी कथा में जहां हम देखेंगे कि कैसे लिटरली महत्वाकांक्षा ने यानी एक्सट्रीम एम्बिशन ने इटेरा के सबसे भयानक राक्षसों को जन्म दिया। ये कहानी एक ऐसी दुनिया की है जो दिखने में तो इन 3D सिनेमैटिक ग्राफिक्स की तरह बिल्कुल स्टनिंग है, पर अपने अंदर एक बहुत ही खौफनाक राज छुपाए हुए हैं। पाठ शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बहुत ही पर्सनल सवाल पूछना चाहता हूं। बस थोड़ा सोचिए इस बारे में। क्या आप अमरता के लिए मतलब हमेशा जिंदा रहने के लिए अपनी इंसानियत का सौदा करेंगे? What price would you really pay for ultimate power? इस सवाल को अपने दिमाग में बिल्कुल लॉक कर लीजिए, क्योंकि हमारी आज की पूरी कहानी इसी एक थॉट पर आधारित है। ये एम्बिशन, लालच और उसके टेरिफाइंग कॉन्सिक्वेंसेस का अल्टीमेट एक्सप्लेनर होने वाला है। Okay, let's dive into this. पहला भाग, एफना का जन्म, एक सुनहरा युग। तो किस्से कहानियों के अनुसार इस विशाल दुनिया की शुरुआत बिल्कुल शून्य से हुई थी, एकदम एम्प्टीनेस। फिर आए प्राइमस, इस दुनिया के पहले इंसान जो मिट्टी और एक फुकार यानी एक विस्पर से बने। अब क्योंकि वो अकेले थे, उनका अकेलापन दूर करने के लिए नदी के झाग से एलारा का जन्म हुआ, जो थी पहली औरत। इन दोनों ने मिलकर इस धरती को संवारा और इनके 11 बच्चे हुए। ये था एतेरा का बिल्कुल पहला परिवार, जो सच में एक सुनहरे युग में जी रहा था। Everything was just peaceful. बट ऑफ कोर्स पीस हमेशा नहीं रहती। दूसरा भाग, 3 भाइयों की महत्वाकांक्षा, शांति का अंत। देखते ही देखते ये परिवार 2 हिस्सों में बंट गया। एक तरफ तो 8 अच्छे बच्चे थे जो अपनी जमीन को प्यार से संवारते थे, उगाते थे, पर दूसरी तरफ थे 3 करप्टेड भाई, वुल्डमेयर, मोर्डेकाई और लाइकन। इन्हें ये मिट्टी में हाथ संधा और खेती करना बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्हें तो बस शासन करना था। उनकी भूख एब्सोल्यूट पावर की थी। वो चाहते थे कि पूरी की पूरी दुनिया उनके आगे झुक जाए। और यही लालच उन्हें ले गया एक भयानक रास्ते पर। तीसरा भाग, अंधेरे का बुलावा, वर्जित गुफा। पहाड़ों की शार्प चोटियों के बीच इस खतरनाक अंधेरी गुफा के बाहर खड़े होकर मोर्डेकाई ने पूरे अहंकार के साथ कहा, ज्ञान ही शक्ति का स्रोत है, हम भगवान की तरह होंगे। जस्ट इमेजिन द एरोगेंस। वो आम इंसान बनकर अपनी पूरी जिंदगी खेत नहीं जोतना चाहते थे। वो आग, तूफान और इटर्निटी को अपनी मुट्ठी में करना चाहते थे। अपने ही पिता को धोखा देने के लिए उन्होंने ये एक्सक्यूज बनाया। लेकिन अंधेरे में वो अकेले नहीं थे। उस बॉटमलेस गुफा से एक घना काला धुआं निकला और वहां द डार्क वन प्रकट हुआ। उसकी ग्लोइंग आंखों ने सीधा उनकी आत्मा में देखा और एक खौफनाक चेतावनी दी। शक्ति कभी उपहार नहीं होती, बल्कि एक शाप है जो उसे छीनने वाले के हाथ में सजती है। पावर इज अ कर्स। क्या चिलिंग वार्निंग थी ये, है ना? तो क्या वो इस वार्निंग से रुके? बिल्कुल नहीं। चौथा भाग, शैतानी समझौता, मौत का सौदा। And this brilliantly illustrates exactly what happened next. इन तीनों भाइयों ने उस डार्क एंटिटी के क्रश करने वाले वजन के आगे अपने घुटने टेक दिए और अपनी भयानक मांगे सामने रखी। व्लादिमीर ने सीधे सीधे अमरता यानी इटर्निटी मांगी। मोर्डेकाई ने एलिमेंट्स पर कंट्रोल और जादू मांगा ताकि वो किसी को भी तबाह कर सके। और लाइकन ने एक ऐसी दरिंदगी मांगी जिससे वो पूरी की पूरी सेना को शिकार की तरह चीर सके। उन्हें लगा उन्होंने गेम जीत लिया है। बट नाउ, 5वां भाग, 3 भयानक शाप, कीमत चुकाने का समय। Now what's really interesting about this right here is the Dark One ने यूज किए ही एम्बिशन को उनके खिलाफ वेपनाइज कर दिया। व्लादिमीर को अमरता तो मिली, पर ऐसी प्यास के रूप में जो कभी न बुझे। मोर्डेकाई को मैजिक मिला, पर इस कीमत पर कि वो अपने सबसे प्यारे लोगों की जिंदगी जला देगा। और लाइकन की पावर मिली, पर चांद के आगे एक पागल भेड़िए के रूप में। I mean, be careful what you wish for, right? Let's look at Vladimir first. उसकी त्वचा बिल्कुल सफेद पड़ गई। मौत उससे दूर भागने लगी। उसकी अमरता एक लिटरल शाप बन गई और उसके होठों से लंबे नुकीले दांत निकल आए। वो एतेरा का सबसे पहला पिशाच यानी द वेरी फर्स्ट वैम्पायर बन गया। एक ऐसी क्रीचर जो इंसानों की नसों से खून पीने के लिए मजबूर थी, पर जिसे कभी भी शांति नहीं मिलने वाली थी। फिर बारी आई मोर्डेकाई की। एक पल के लिए उसे लगा कि वो जीत गया। उसका दिमाग तूफानों की आवाज़ों से भर गया, उंगलियों से क्रिएशन की आग निकलने लगी। पर उसकी खुशी तुरंत हॉरर में बदल गई। वो पहला जादूगर या विज़र्ड तो बना, पर उसका हर एक स्पेल दूसरों की लाइफ एसेंस को, उनकी जान को वायलेंटली खींच कर चलता था। उसकी नई शक्ति पूरी त्रासदी बन गई थी। और आखिर में बचा लाइकन,
गुफा के ठंडे फर्श पर तड़पते हुए उसका इंसानी चेहरा एक भेड़िए के स्नाउट में ट्विस्ट हो गया। उसके नाखून स्टील से भी ज्यादा धारदार हो गए और जिस्म पर घने बाल उगाए। वो चांद का गुलाम बन गया था, एटेरा का पहला भेड़िया, द टेरिफाइंग फर्स्ट वेयरवॉल्फ, जिसने आगे चलकर फैंगवुड में आतंक मचाया। तो उन्होंने वही पाया जो उन्हें चाहिए था, पर जो सबसे कीमती था, उनकी इंसानियत, वो उन्होंने खो दी। और पता है सबसे ट्रैजिक बात क्या थी? दूर घाटी में बैठे उनके पिता प्रीमस ने आसमान को धीरे धीरे काला पड़ते देखा। उन्हें एक ठंडी सी शिहरन महसूस हुई और वो रो पड़े। उन्हें समझ आ गया था कि इन भयानक राक्षसों के जन्म ने एटेरा का वो पीसफुल सुनहरा युग हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। और यहाँ हमारे इस एक्सप्लेनर के चैप्टर 1 का अंत होता है। हमने देखा कि कैसे थोड़ा सा लालच एक पूरी शांत दुनिया का सर्वनाश कर सकता है। तो मैं आपसे अपना वही आखिरी सवाल वापस पूछता हूं, अगर आपको ऐसी अनंत शक्ति मिलती तो क्या आप सच में ये शाप अपनाते? इज दैट पावर रियली वर्थ द कर्स? अपने जवाब हमें YouTube कमेंट्स में जरूर बताएं। इस डीप डाइव के अगले हिस्से के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हम मिलते हैं आपसे एटेरा के अगले चैप्टर में।